तो मंदिर के दरवाजे पर लिखा रहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। और तंत्र वालों ने लिखा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मुझे सब पता है। तो ये, लेकिन ओम को कोई छोड़ नहीं सकता। क्यों? सबका बाप तो ओम ही है। हम सबका बाप तो बोलो। इसलिए आओ अपने पिता से जुड़ो। और ओम केवल पिता ही नहीं है, माँ भी है। परमात्मा तो माँ भी और बोलो पिता भी है, बंधु भी है और सखा भी है, मित्र भी है। परमात्मा से हमारे सारे रिश्ते हैं, सारे संबंध हैं। जितने संबंध जगत के हैं ना, उससे ज़्यादा संबंध परमात्मा से, जीवात्मा के। आओ अपने आप को भगवान से जोड़ें। प्राणायाम की विधि से ओम का नाम लें। और ये ओम नाम भगवान का ऐसा है जिसको बोलने के लिए जीभ हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल हम मुंह को खोलते और मुंह को बंद कर लेते तो ओम हो जाता है। और मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि जब व्यक्ति डकार लेता है भोजन करने के बाद, जोर से बोलो, तो अभी मुंह से ओम ही निकलता है, दूसरा कोई शब्द निकलता ही नहीं। आओ हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हुए आनंद के साथ, मस्ती के साथ विभोर होकर के समर्पण भाव से ओम का गान करें। तुम ही न पिता वसौ, तुम माता शतक्रतो बभूवित, अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। वैदिक वेदी पर विराजमान आर्य जगत के युवा मधुर भजन उपदेशक सम्माननीय श्रीमान सुमित्र जी आर्य, आर्य जगत की विशिष्ट विभूति धर्माचार्य पद को सुशोभित करने वाले, सबके प्रति अत्यधिक आत्मीय भाव रखने वाले, हम सबको समाज से जोड़ करके पारिवारिक वातावरण को स्वासित करने वाले हमारे बहुत आदरणीय आचार्य सुरेश जी शास्त्री, हमारे सम्मानित सभी धर्माचार्य, पूरे फरीदाबाद में जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं वो सब सम्मानित, और जितनी समाजों से मेरे सभी अधिकारी लोग आए वो सब, महिला समाजों की जितनी अधिकारिणियाँ आई हैं वह सब, और आर्य समाज सेक्टर 28 से 31 तक के ये जो हमारे आर्य समाज हैं, इसके सम्माननीय प्रधान और जिनके निवास पर हम बैठे हैं सम्माननीय गोयल जी, हमारे सम्माननीय मंत्री श्रीमान राजीव जी, और इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, केंद्रीय सभा के पदाधिकारीगण, सम्मानित हमारे अतिथि महानुभाव, रिश्तेदार महानुभाव, इस परिवार के समस्त बेटे बेटियां, पारिवारिक जन, संबंधी लोग, उपस्थित सम्मानित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, आत्मीय सज्जनों, मातृशक्ति, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों। जब हम थोड़ा शास्त्रों की ओर बढ़ते हैं तो शास्त्रों में प्रश्न किया है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि उद्देश्य केवल मनुष्य के सामने, पशु के सामने नहीं है। पशु का तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम परमात्मा ने तय कर दिया।
वो ना कुछ बढ़ सकता ना घट सकता। पशु ना उन्नति कर सकता ना अवनति कर सकता, वो तो पशु है। लेकिन मनुष्य उन्नति भी कर सकता है और अवनति भी कर सकता है। और मैं एक वाक्य में बात पूरी कर दूं, मनुष्य चाहे तो इतनी उन्नति कर ले, जरा मेरी तरफ ध्यान देना सब जने, मनुष्य चाहे तो इतनी उन्नति कर ले कि परमात्मा की गोद में बैठने का पात्र बन जाए। और मनुष्य चाहे इतना गिर जाए कि नाली के कीड़े से ज्यादा उसकी तुलना होनी प्रारंभ हो जाए। मनुष्य की उन्नति का भी कोई पारावार नहीं है और अवनति का भी कोई पारावार नहीं है। मनुष्य चाहे उन्नत के शिखर को प्राप्त कर ले, भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, अब रुक जाओ बस। हाँ, अब जरा दूसरा रस पीने दो। किसी को ज्यादा प्यास लगी हो तो बता देना, हाथ कर देना। ऐसा भी नहीं कि आप प्यासे बैठे रहो। हाँ, लेकिन सबको नहीं होती, तो थोड़ा कभी तब भी करना चाहिए। मैं तब के लिए ऐसी बात करता हूँ। मनुष्य के जीवन के कितने लक्ष्य, कितने उद्देश्य हैं? क्या हमने जन्म लिया तो हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी हमने सोचा बैठ करके कि भगवान ने हमें मानव का तन किस लिए दिया है? इस जन्म में हम क्यों आए हैं? किस लिए हम इस धराधाम पर आए हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? आप इतने लोग बैठे हैं, जिसने समझ लिया, जान लिया, उसने मानो उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है। तो शास्त्रों से पूछा कि मानव जीवन के कितने लक्ष्य हैं, कितने उद्देश्य हैं? तो कहा 2 उद्देश्य हैं। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सह धर्म है। पहला उद्देश्य है संसार में रह के संसार की उन्नति करना, परिवार में रह के परिवार की उन्नति करना, अर्थात जो जो दायित्व जगत का प्राप्त हुआ है उस दायित्व पर खरा उतर जाना। गृहस्थी बने हो तो उस दायित्व पर खरे उतर जाना, पिता बने तो खरे पिता बन जाना, माता बनी है तो खरी माता बन जाना, और पुत्र बने हैं तो खरे पुत्र बन जाना, बेटी बनी है तो खरी बेटी बन जाना, और बहू बनी है तो जल्दी बोलो खरी बहू बन जाना। और मैं एक ही बात कहता हूं, बेटा बन जाए ऐसा कि दुनिया के लोग कहें, माँ बाप कह दें कि हमने इतिहास में श्रवण कुमार का नाम सुना है। इतिहास में हमने बोलो श्रवण कुमार का नाम सुना है। जब मैं कुछ अच्छे परिवारों को देखता हूँ आपके, तो मैं आनंदित होता हूँ। और मैं इस बात के लिए आनंदित होता हूँ कि एक दिन मैं एक परिवार में बैठा था, एक पिता बीमार थे, उनका पुत्र उनकी सेवा में लगा था। तो मैंने उनसे कहा, बाबूजी आपका स्वास्थ्य कैसा, आपकी तबीयत कैसी है? ध्यान दे के सुनना। वो वृद्ध व्यक्ति थे, 70 साल की लगभग आयु होगी। 70 साल का वृद्ध होता नहीं, पर बीमारी वृद्ध कर देती है। 70 साल का व्यक्ति मैं वृद्ध नहीं मानता, पर बीमारी किसी को वृद्ध कर देती है। उनको एक भयंकर बीमारी थी, लेकिन उनके बेटे ने बहुत सेवा की, रात दिन लगा, नौकरी भी छोड़ दी कुछ समय के लिए। पिता ने कहा, कर ले बेटा नौकरी। बोले, पिताजी भगवान ने जो दिया है ना, पहले इसको खर्च कर लूँ, दोबारा कर लूँगा। आपकी सेवा करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुए, मुझे टोको मत। बेटा सेवा में लगा हुआ है, बेटे की पत्नी भी सेवा में लगी है। तो मैं उनके पास बैठा था, बेटा दवाई लेने के लिए गया था। वो मेरे से बात कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबूजी कैसे हो? तो उनकी आंखों में आंसू आए। और आंसू किस बात के थे मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे से आंसू लेकर के बोले, शास्त्री जी, आचार्य जी, दुख तो अपने कर्म का फल है, दुख तो मेरा अपना भोग है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तब तो बेटा भी आ गया। एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज समझो पता नहीं मैं आप 2 दिन जीऊँगा, 4 दिन जीऊँगा, मुझे पता है कि मेरा बहुत लंबा जीवन नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही है, आप तो मंचों से भी कहते हो, पर यदि कोई मेरे से पूछे ये तुम्हारा बेटा योगेश कैसा है, तो मैं कह दूंगा श्रवण कुमार से भी अच्छा है, इसका कोई मुकाबला नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यदि कोई पिता ऐसा कह देता है तो समझो आपने पुत्र होने के कर्तव्य का पालन कर लिया है। कोई सास कह देती है तो आपने समझो बहू होने कर्तव्य का पालन पूरा कर लिया है। और कोई संतान जब सुयोग्य होकर के जगत के भीतर जाती है और आपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन किया हो, तो आप सुयोग्य पिता हो गए।
अभी कह रहे थे माँ और पिता को देवता कह के संबोधित किया है। इन पर हम ज़्यादा क्यों कहते हैं इस बात को, आज कहने की चर्चा क्यों पड़ी आवश्यकता इस बात की। आज हम चारों ओर देखते हैं इस बात को कि आज हमारे भीतर कृतघ्नता का भाव निरंतर बढ़ता जाता है। आज हम कृतघ्न होते जाते हैं, माता पिता के उपकारों को मानने को तैयार नहीं, किसी को उपकार नहीं मानते। इसलिए जरूरी है कि हम उनको याद रखें। पिता के संबंध में चर्चा हो रही है, माँ के संबंध में चर्चा हो रही है, आपस के संबंधों में चर्चा हो रही है। क्यों? इन संबंधों को बनाने का सबसे पहला दायित्व मनुष्य का ही है, क्योंकि मनुष्य समाज का निर्माण करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो पहला उद्देश्य है संसार की उन्नति कर लेना, संसार में प्रतिष्ठित हो जाना, संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, एक मुकाम हासिल कर लेना। और जगत में हम रहें तो जगत में ऐसे हो करके रहें कि जब दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि इसने जगत का बड़ा भारी काम किया है, इसने संसार में रह के संसार के यश को प्राप्त किया है, परिवार को उन्नत बनाया है, परिवार की कीर्ति को बढ़ाया है। दुर्योधन ने भी जीवन जिया है और कृष्ण ने भी जीवन जिया है। जीवन तो राम ने भी जिया है और जीवन तो बोलो रावण ने भी जिया है। शक्तियां तो रावण के पास भी थी और बोलो शक्तियां तो, पर ध्यान देना, शक्तियां दोनों के पास थी। रावण के पास कोई कम शक्तियां नहीं थी, सोने की लंका उसके पास है, धन भी है, वैभव भी है, पर उसने अपने सारे के सारे जीवन को अधोगति पर जिया है, राम उन्नति पर जिया है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम सदुपयोग करते राम की तरह जीना चाहते हैं या रावण की तरह जीना चाहते हैं। आप बस अपने चिंतन को बना लीजिए। हम अपने परिवार के भीतर राम के आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं या रावण के आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं। देखो रावण में राम में क्या अंतर है, एक छोटी सी बात बता के बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कृष्ण में, कंस में और दुर्योधन में क्या अंतर है, दो बात सुन लीजिए फिर आगे बात बढ़ा रहा हूं। रावण को समझा रहे हैं विभीषण, भैया दूसरे की स्त्री का हरण करना तो पाप है, ये तो आपने पाप कर दिया, और कर भी तो कोई बात नहीं, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में कर दिया, पर अब आप ऐसा करो, युद्ध अच्छी चीज नहीं होती। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, राजा को श्रेष्ठ होना चाहिए, राजा को चरित्रवान होना चाहिए। आप चलो, मैं भी साथ चलता हूं। राम तो मर्यादा में बंधे हुए पुरुष हैं, मैंने सुना राम मर्यादित जीवन को जीने वाले हैं, राम युद्ध करने वाले व्यक्ति नहीं है। चलो उनकी पत्नी को उनको दे करके आते हैं, हम भी सुख से रहेंगे, वो भी सुख से रहेंगे। क्या रावण ने अपने भाई की बात को माना और अपने भाई को लात मार दी, लात मार घर से निकाल दिया। तब मैं एक बात कहता हूँ बंधु, बस एक वाक्य कहता हूँ, उस दिन रावण ने अपने भाई को लात नहीं मारी थी, अपने भाग्य को लात मारी थी। एक तरफ राम है, राम का जीवन देखिए, रामायण पर बहुत लिखा गया, वाल्मीकि से लगा करके वर्तमान कवियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने, दार्शनिकों ने रामायण, महाभारत और गीता पर बहुत टीकाएं लिखी हैं, बहुत ज़्यादा लिखा गया है। रामायण के बहुत से विद्वान हुए लिखने वाले, अब तुलसी ने बहुत लिखा, उसके बाद में बहुत लोगों ने लिखा, और नए नए जो संस्कृत में साहित्य में लोग आए उन्होंने बहुत कुछ लिखा रामायण के संबंध में, अपने अपनी कल्पना से बहुत चीज़ें लिखी। पर कभी कभी साहित्य में कल्पना भी बड़ी प्यारी होती है, समझाने के लिए कल्पना अपने आप में बड़ा आनंद देती है। तो किसी कवि ने, साहित्यकार ने बड़ी प्यारी बात लिखी। विभीषण जब रामादल में आए ना, तो जब रामादल में प्रवेश किया विभीषण ने, तो उनको पहचानने वाले एक ही व्यक्ति जिनका नाम हनुमान था। हनुमान ने पहचान लिया रावण के भाई हैं, बाकी सेना सतर्क हो गई कि कोई जासूस हो सकता है। हनुमान जी बोले डरने की बात नहीं, ये तो विभीषण है तो रावण का भाई, पर रावण जैसा नहीं है, रावण जैसा नहीं है, इसका जीवन दूसरे प्रकार का भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जब आए तो बैठे, तो राम है। राम ने कहा आओ लंकेश, आओ बैठो, हम तुम्हें आज लंका का राजा बनाते हैं। लक्ष्मण जल ले करके आओ, समुद्र का लोटे में जल मंगाया और अभिषेक कर दिया, तुम आज से लंकेश हो। देर लगाई नहीं। और रामायण में एक बात लिखी वाल्मीकि ने, याद रखना आर्यो, इस बात को सदा याद रखना, रामो द्विर्न भाषते, राम एक बात को दो बार नहीं कहते। राम की पूरी रामायण पढ़ जाइएगा, राम का रामत्व इस बात में है कि राम एक बात को दो बार, आर्यो हमारी बात एक बार ही होनी चाहिए। अब ये सुग्रीव ने देखा इस दृश्य को, सुग्रीव बोले राम जल्दी बहुत करते हैं,
कौन सी आफत आ रही थी इसको लंका का राजा बनाने की? युद्ध हुआ नहीं, सीता माता आई नहीं, युद्ध की तैयारी चल रही है। हमने हनुमान को भेजा, पुल बंद गया है, सारी तैयारी हो गई है, और इन्होंने इसको लंकेश बना दिया। तो जिस साहित्यकार ने लिखा ना, उसके साहित्यों में नमन करता हूँ। वो साहित्यकार लिखता है, विभीषण, वो बोले सुग्रीव, हे राम, तुमने आज इस विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, तुमने कभी सोचा ऐसा भी कल हो सकता है? बोले कैसा? कि कल रावण के हृदय में परिवर्तन पैदा हो जाए, कि मन तो सदा परिवर्तनशील रहता है। रावण के हृदय में कभी ऐसा विचार आ जाए, चिंतन आ जाए, और भगवती सीता को लेके आपके चरणों में आ जाए, वो भी तो राजा है कि नहीं? उसने कहा राजा है। और आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, उसे फिर कहाँ का राजा बनाओगे? बस राम ही इस बात को कह सकते हैं। उस साहित्यकार ने जो लिखा वो ऊंची पंक्ति है। वो कहते हैं, सुग्रीव तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रावण आर्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, उत्तम बन जाता है, हम उसको अयोध्या का राजा बना देंगे, चारों भाई वनवासी होकर जीवन जिएंगे। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। एक बात रामायण में एक बहुत विशेष देखता हूँ, बाली का वध किया जब राम ने, तो बाली को उत्तर दे रहे हैं राम, हे बाली, तुझे नहीं पता इस समय इस आर्यवर्त राष्ट्र में भरत का राज्य है। पढ़ना वाल्मीकि को, इस समय इस आर्यवर्त राष्ट्र में किसका राज्य है? महाराज भरत का राज्य है। और भरत के राज्य में कोई व्यक्ति चरित्रहीनता नहीं कर सकता। जब ये कहा किसका राज्य है, तो राम कह रहे हैं, जब भी राम बोल रहे हैं कहते धरती पर इस समय भरत का राज्य है। और भरत क्या कह रहा है? बोलो, ये मेरा राज्य नहीं है, ये राज्य तो राम का राज्य है, राम की चरण खड़ाओं का राज्य है। जो भाई एक दूसरे को इतना मान करते हो कि दोनों के दोनों एक दूसरे का राज्य मान रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा न चाह करके, जब भाई भाई की प्रतिष्ठा चाहता है, मानो हमारा पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन चिंतन हमारा बदलता चला जाता है। हमारा चिंतन ही भाई तो बड़ा होता है। इसलिए वेद क्या कह रहा है? माँ भ्राता भ्रातम दीक्षान माँ सुसार मुतसुसा, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे। इसलिए तो कृष्ण महाराज संधि प्रस्ताव ले गए थे, भाई भाई से द्वेष ना हो। बाली को जब मारा तो बाली ने शिकायत की। बाली के साथ जब लड़ने के लिए सुग्रीव पहली बार गए तो सुग्रीव को बाली ने पीट दिया। अब सुग्रीव तो कमजोर था, बाली मजबूत था। अब पीट छित करके आया बेचारा सुग्रीव, चोट ज्यादा लगी, मुंह भी फूटा पड़ा बेचारे का। और राम से बोला, जब मेरी सहायता नहीं करनी थी मुझे काहे को पिटवा दिया? जब तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझे वहां भेज कर, तुम्हें पता नहीं था बाली मेरे से ज्यादा बलवान है। तब एक साहित्यकार ने लिखा, साहब मैंने जब पंक्ति पढ़ी ना, मेरे आंसू छलके हैं, आपके दिल तक पंक्ति चले जाए इसलिए सुना रहा हूं। भाई साहब जरा बैठ, शीघ्रता से बैठ जाओ, बस खड़े मत हो, कोई नहीं, बैठ जाओ, बस सुन लीजिएगा। जहां स्थान ले लेंगे लोग, सब समझदार हैं। बाली ने, वो सुग्रीव ने कहा मुझे पिटवा दिया, भले आदमी, तुम मेरे मित्र कैसे हो? आज ही मित्र मैंने आज मेरी हड्डी तुड़वा दी। तब राम बोले, सुन, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों आपस में भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दो। इनका बैर निकल जाए, ये मिल जाएं, मेरी यही कामना थी। ये राम हैं,